हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही कमाल के हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिन्हें अपना करके आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं बहुत ही आसान हो जाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा रीना चौहान लाइफ स्टाइल के इस ब्लॉग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टिप्स है मेरा इस तरीके से कुकर को लेकर के मैं इसमें चना की दाल डाल करके लौकी बनाने जा रही हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे तो इसमें कुकर का जो ढक्कन है उसमें पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, दाल बाहर से आने लगती है। तो फिर उसके लिए मैं जो ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको बता दूँ मैं भी, शायद आप लोगों के साथ में ऐसी समस्या हो तो आप लोग भी इसको काम चलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तो हमें दिखाना ही पड़ेगा और दूसरी रबड़ ही लानी पड़ेगी, लेकिन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक बता देते हैं। तो हमें इस तरीके से रबड़ लेनी है, जो इस तरीके से कच्ची वाली मोटी रबड़ आती है। इसको हमें 2-3 जगह से, जितना लूज़ हो आपका ये रबड़, तो उतना ही हमें इसमें 2-3 जगह, 1 जगह या 2 जगह इस तरीके से हमको इसको रबड़ को फंसा देना है। उसके बाद में हमें इसके ढक्कन में ऐसे रबड़ चढ़ा लेना है और उसके बाद में हम इसको कुकर में लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से लगने के बाद में एकदम ये परफेक्टली फिट हो चुका है, कहीं से भी इसमें कोई सांस नहीं रह गई है। अब इसमें कितनी बार भी सीटी आएगी, आपकी दाल नहीं फैलेगी। आप देख लीजिए। तो देखा आपने, बहुत ही कमाल का ये टिप्स है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टिप्स है मेरा इस तरीके की बर्तन को लेकर के। जैसे ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें घी आया हुआ था जो कि काफ़ी दिनों से था और अब वो ख़त्म हो चुका है। तो कई बार मोस्टली क्या होता है, अगर हम लोग इसको किसी उंगली की सहायता से भी अगर इसको हम साफ़ कर लें तब भी पूरे तरीके से घी साफ़ नहीं हो पाता है और हम लोग जब डिब्बा धुल लेते हैं तो बर्बाद ही हो जाता है। तो चलिए, डिब्बा तो हमें धुलना ही है, उसके पहले हम घी का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम भगोने में पानी गरम कर लेते हैं और पानी हमें इतना गरम करना है कि हमें खौलाना नहीं है। खौलाने में अगर हम प्लास्टिक का डिब्बा डालेंगे तो फिर वो डिब्बा पिघल जाएगा। इसके लिए हमें बस हार्ड गरम पानी चाहिए, इतना। तो इसी में हम इस डिब्बे को, चाहे आपका डिब्बा छोटा हो या बड़ा डिब्बा हो, आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा डिब्बा है, किसी कटोरे वगैरह में गर्म पानी डाल लीजिए। अगर भगोने में नहीं आ रहा है, बड़ा डिब्बा है, तो आप किसी तसले वगैरह में इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस डिब्बे को इसमें डाला है, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये पूरे तरीके से चारों साइड से घी निकलना स्टार्ट हो गया है गर्माहट की वजह से। ये भी नहीं कि मुझे डिब्बा उलटना पलटना भी नहीं पड़ा और आसानी के साथ में इस तरीके से घी एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए, अभी हम इस घी को कटोरी में निकालेंगे और बस फिर मैंने ये जो घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने डिब्बे में चारों तरफ से उसे हमने कर दिया घी को। तो घी की गर्माहट की वजह से जो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर तक लगा हुआ था घी, बहुत ही आसानी के साथ में एक ही जगह वो इकट्ठा हो गया है। तो चलिए, अब हम इसको किसी कटोरी में निकाल लेते हैं और कम से कम इसमें 3 से 4 बार पूरी फैमिली के लिए रोटियों में घी लग जाने वाला है। तो इसमें जो चम्मच पड़ी हुई थी वो ऐसी ही पड़ी हुई है। तो ये देखिए, सारा घी एक जगह इकट्ठा हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि माइंड में नहीं आता है कि हम ऐसा कर लें, तो फिर आता है कि हाँ नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, इतना सारा घी इससे निकल चुका है और हमारा डिब्बा एकदम क्लीन हो चुका है। लेकिन ऐसे तो क्लीन हमें दिख रहा है कि सारा घी इस तरीके से कटोरी में निकल चुका है, लेकिन अभी भी डिब्बे में इतना घी बाकी है कि अगर आप गरम गरम रोटियां सेंक रहे हैं तो अभी आप इसमें 8-10 रोटी में घी लगा सकते हैं डायरेक्ट डाल करके। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसमें घी है। तो मैं रोटी में घी तो नहीं लगा रही हूँ डाल करके, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, आटा गूँथा हुआ रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए, तो मैं इसी आटे में सारे घी को
ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ इसी में। इस तरीके से हमें चला लेना है आटे को। और देखिए अब कितना सारा घी अभी भी इसके अंदर था। तो हमने घी को बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से निकाल लिया है, पूरा घी निकल चुका है। तो ये छोटे छोटे सी टिप्स हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसे पेटीकोट का प्रयोग तो हम महिलाएं हमेशा ही करती हैं, साड़ी बांधने में या गाउन वगैरह में। बहुत सारे लोग गाउन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और जब ये थोड़ा सा रफ़ हो जाते हैं या मैचिंग में नहीं रह पाता तो हम लोग इसको हटा देते हैं, कहीं झाड़ा पोंछी में इसको काम में ले लेते हैं। तो अब से आपका नया हो या पुराना पेटीकोट हो, अब से आप बिल्कुल नहीं हटाएंगी। एक इसका इतना अच्छा आप इस्तेमाल कर पाएंगी, बहुत ही अच्छा। तो वो कौन सा इस्तेमाल है चलिए बताते हैं। सर्दियों का मौसम जा चुका है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, और खुद भी गर्मी इतना आ चुकी है कि पंखे सभी के यहाँ चलने लगे। तो इस तरीके से ब्लैंकेट हमारे रखने का समय आ गया। बहुत सारे लोगों ने रख दिए हैं, बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तो मैं भी रखने वाली हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से कुछ पेटीकोट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनका रीयूज़ कर लेती हूँ। तो कैसे करना है रीयूज़, चलिए देखते हैं। तो हमें पेटीकोट के इस साइड में जहाँ ये नाड़ा लगा हुआ है, इसमें सबसे पहले हमें नॉट लगा लेनी है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से पूरा सिकोड़ करके इस तरीके से हमें गांठ यहाँ पर लगा लेनी है, मजबूत सी, लेकिन इस तरीके से कि जब भी हम खोलना चाहें तो ये आसानी के साथ में खुल जाए। तो हमने इसको गांठ लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जैसे हमारा ब्लैंकेट्स है, तो इसको हम रोल करते हुए, आप चाहें तो चौकोर वगैरह भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट लगेगा इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, ये जो पेटीकोट है, इसी पेटीकोट में हमें इस कंबल को डाल देना है इस तरीके से। तो हमारे पेटीकोट का भी यूज़ हो जाएगा और हमारा कंबल, आप चाहें तो कंबल में आप बांध भी सकते हैं अलग से कंबल को, क्योंकि इसका घेरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कंबल को इसमें डाल लिया है। और जब हम बांध देंगे कंबल को, पहले से भी अगर तो बिल्कुल नहीं फैलेगा, और नहीं तो इसको डालने के बाद में यहाँ पर अब हमें और बांध देना है। तो एक साइड से ये यहाँ बन गया और एक साइड से यहाँ बन गया। इस तरीके से एकदम गाँव तकिया की तरीके से ये बन चुका है। किसी भी चीज़ से हम बांध सकते हैं, या इस तरीके से जो हमारे पास में बेकार रबड़ बैंड हो गई रहती हैं, ढीली इलास्टिक हो जाती है उनकी, तो उनसे हम इस तरीके से गांठ को लगा सकते हैं। और भी अगर आप इसमें कपड़े भरना चाहें तो और भी आप इसमें भर सकते हैं। तो आपका कंबल बिल्कुल सेफ हो गया है और ऐसे स्पेस भी बहुत कम लगेगा। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा।